साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। राम राम भाइयों, शुरुआत करते हैं मोदी जी से। ये वीडियो आपने देखी होगी। 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, विदेश यात्रा नहीं करना। इससे फर्क किसको पड़ेगा? देश को फर्क पड़ेगा? नहीं, शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? आम जनता को पड़ेगा, दुकानदारों को पड़ेगा। अगर किसी गांव में 1-2 दुकान है, उन सुनार भाइयों से जाके पूछो, क्या 1 साल तक सोना नहीं बेचेंगे, नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? क्या वह गुजारा कर पाएंगे? या जिस घर में शादी है, उस माँ बाप से पूछ के देखो, अगर वो सोना नहीं देंगे, अपनी बिटिया को नहीं पहनाएंगे, तो क्या वो सुंदर लगेगी? या उनका पारिवारिक जीवन अच्छा बीतेगा? क्या कहेंगे यार दूसरी पार्टी कि आपके माँ बाप ने कुछ दिया ही नहीं? इतना भी ना हो 2 टूम गाल दे अपनी बेटी को। और आज के दिन तो हर माँ बाप से कितना गरीब हो, सोचता है अपनी बेटी को क्या नहीं दे। तो फर्क किसको पड़ेगा? आम जनता को, दुकानदारों को। विदेशों में कौन घूमता है? गांव में, शहरों में कोई घूमता है कदा? घूमते हैं तो बिजनेसमैन घूमते हैं। आम जनता कोई घूमती विदेशों में? जहाजों में नहीं घूमती। घूमते हैं तो सबसे ज्यादा नेतागण घूमते हैं। यह क्लिप देखो खुद मोदी की। देशभक्ति हमें ललकार रही है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अपने इस विदेशी दौरे पर वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। इन देशों में गर्मी नहीं होगी, मौसम सुहाना होगा। देख लिया, चल दिया। यानी आम जनता पे सारे रूल लागू होते हैं, अमीरों पे या खुद नेता गण पे लागू नहीं होते। ऐसा है तो मोदी जी विदेश क्यों गए? क्यों घूमते हैं? सबसे ज्यादा तो नेता ही घूमते हैं। बाहर देश के नेता सबसे ज्यादा घूमते हैं, या फिर घूमते हैं तो बिजनेसमैन घूमते हैं। मिडिल या गरीब कोई नहीं घूमता विदेश में। तो फर्क किसको पड़ेगा? देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंद करना है तो आयात निर्यात बंद कर दो। ये कहने का कहां तक वो है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश मत घूमो, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद दो। अब ये बताओ, जिसके घर बाइक है, स्कूटर है, या जो मिडिल क्लास है, जिनका भाई सप्लाई का काम है, कुछ भी काम लगा लो, या वो अपना संसाधन बेच के इलेक्ट्रिक स्कूटर लाएगा, 1,00,000-1.5 लाख का स्कूटर लेकर आएगा। जब वो चलाएगा, क्या वो बिजली का बिल पे कर पाएगा? मतलब हर चीज दूसरों पे लागू, खुद पे लागू नहीं। अब मुझे इतना बताओ दो, कितने बीजेपी नेता इलेक्ट्रिक वाहन यूज करते हैं और कितने नेता विदेश नहीं जाते? कितने नेता सोना नहीं खरीदते? आप सब कमेंट राय बताओ। और मोदी भक्त तो नहीं कहेंगे भाई हम नहीं खरीदेंगे। मोदी भक्त तो भाई सब थे, सब अंधभक्त थे। हमने भी वोट दिया। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं। मैं
कार्यों के खिलाफ हूं। कोई अगर भ्रष्ट नेता है, ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी, टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। इसकी पार्टी में ज्वाइन। मोदी जी का और भाषण सुनिए भाई, क्या था। माँ बेटी का गहना होता है सोना। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। ये पलट गया। अपने ही जो खुद के लफ्ज हैं उन पे विपरीत हो जाए भाई, पलट जाए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। घर गृहस्थी बसाई हो तो पता चले, ये तो घूमने पे रहा है। एक भाषण ही दे जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं कराया है। देश में युवा बेरोजगार, नशे में, इन नहीं। अरे क्यों नहीं, अग्निवीर जब से लागू की है भर्ती चालू करी, 4 साल की नौकरी करी फौज की, जब से 70% युवा नशे में बढ़ गया है। जो 10वीं +2 करते ही नहीं सोचता रेस मारनी है, भर्ती लिगड़ेंगी, भर्ती देखनी है। 99% गम में बालक रेस मारनी छोड़ गए। मेरी बात झूठ है तो साबित करो, कमेंट करके बताओ। और कौन से गांव में बालक रेस की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। या तो फोन चलाते मिलेंगे या सुट्टे मारते मिलेंगे, यो रह गया भाई। रोजगार ने तो भूल जाओ, रोजगार ने तो भूल जाओ। ये मोदी भगत क्या सोना नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदोगे। इनका भ्रष्ट अक्सर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन में धो जाएगा और वो नेता सबसे अच्छा हो जाएगा। ये है मोदी की पार्टी, ठीक है, बीजेपी पार्टी। इससे पहले जो नेता हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, उनका ये भाषण सुनो एक बार। और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है। मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके
अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सुना ये भाषण? क्या कहा इसने कि दूसरी पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी नहीं खड़ी करनी, और मोदी का है उल्टा, दूसरी पार्टी को तोड़ के ही अपनी पार्टी खड़ी करनी, डरा धमका कर पार्टी खड़ी करनी। क्या किया है देश के लिए? युवा बेरोजगार, युवा नशे में, सट्टे में, क्या कोई लगाम लगाई है? ये फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हैं तंबाकू की ऐड करते हैं, दारू की ऐड करते हैं, गुटखा की ऐड करते हैं, क्या ये खुद खाते पीते हैं? नहीं ना। तो फिर ये ऐड किस लिए प्रमोशन कंपनियों का? इन पे लगाम क्यों नहीं? आम जनता पे ही क्यों? दारू सेहत के लिए हानिकारक है तो ठेके क्यों खुलवाते हो? परमिशन क्यों देते हो? लाइसेंस क्यों देते हो? आम जनता को बेवकूफ बनाने का है। 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। क्यों भाई? तेरे बूझ गए सारे काम कराएंगे। किसी के फंक्शन है, किसी की भाण बेटी की शादी है तो खरीदेगा नहीं। तेरे बूझ गए मोदी जी मैं खरीद लूं। क्यों? पब्लिक पे ही थोपना। मोदी जी का यो भाषण और सुनियो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? डीजल का क्या हुआ? गई थी भाई 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कितनी महंगाई कम होगी भाई? 14 साल होली, 15 साल होली, महंगाई कितनी कम हुई? एक आदमी कोई आदमी बता दे महंगाई बड़ा कम होगी। न कहेंगे आमदनी जो बढ़ी है। भाई आमदनी किसने मांगी? आमदनी बढ़ जाए गणी है। खर्चे ना दिखते। स्कूल में फीस, एजुकेशन फीस, घर का खर्चा, क्या आमदनी बढ़ी है भाई? और अरे 1 साल सोना ना खरीदो, इस पे वीडियो देखो। हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यूं ही पड़ा है। और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश करें, तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है ये गोल्ड संबंधित भिन्न भिन्न योजनाएं। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देख ली के क्या करता? ईव के क्या है मौके पे? अगर सुनार सोना नहीं बेचेगा, आम पब्लिक सोना नहीं खरीदेगी तो आखिर में 1 महीना में 1.5 आ जाएंगी। ये तो 1 साल की बात कर रहा है। तो पूरे भारत देश में कितने सुनार होंगे सोचो। बेमौत मारे जाएंगे और किसी को कुछ कह भी नहीं सके, आवाज उठा भी नहीं सके। कि हिम्मत ही नहीं किसी में कोई आवाज उठा दे कि क्या कह रहे हो। राहुल गांधी ने तो पप्पू बताया थे, सबसे बड़ा पप्पू है वो, जो बिना बात की बात ही बोलते हैं, ना जो उठाई जा ना धरी जा।
इसी बात बोल लगा जब नोट ठाई जाना वो धरे जा। राहुल गांधी दिन पप्पू बोलनी है, खुद पप्पू आज के दिन एक साल तक सोना ना खरीदो, विदेश में ना घूमो। मैं कितनी घूमने जा है गाँव शहर में तो अंधभक्तो तारी चौन तो खुलेगी, जरा देर लगेगी पर खुलेगी जरूर। ठीक है, एक बात और याद आ गई, धीरेन्द्र शास्त्री ने कौन कौन मानना है भाई अपने देश में? मेरे ख्याल से हर आदमी मानना है धीरेन्द्र शास्त्री ने कि कोई चीज है, हिंदुओं ने जोड़ा है, एकता की मिसाल है। कोई तो सोचा हिंदुत्व के बारे में मानो ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री किसने मानना है? उनके गुरुजी की बात सुनो भाई। अभी हम पिछले दिन वृंदावन में थे, 2 दिन पहले ही। वहां हमारे भारत के आदर्श और हमारे प्रिय, जिनको हम बहुत मानते, हमारे मन में अपार श्रद्धा है, पूज्यपाद पुरी वाले शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री जगत गुरु श्री निश्चलानंद जी महाराज जी। अद्भुत विभूति, क्या त्याग की मूर्ति है, कितनी अपार बुद्धि है, कितना ज्ञान, कितनी सरलता। शंकराचार्यों में अगर किसी के दर्शन करने योग्य हैं वर्तमान समय में, वो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं। हमको खबर मिली, संदेशा पहुंचा, बिना किए हम प्रणाम करने जब गए, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और आ गए। तत्क्षण और क्या चल रहा है देश में, कितनी अद्भुत चिंता, राष्ट्र की चिंता। मिलते ही सबसे पहले राष्ट्र की चिंता, देश में क्या चल रहा है। और बड़ा प्यारा सूत्र दिया उन्होंने हमको, बोले धीरेन्द्र याद रखना, भारत के संतों को राजनेताओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म से चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और मेरे पागलों, एक ऐसा महापुरुष बोल रहा था जिसकी वाणी बड़ी ओजमय, जिसकी बुद्धि, जिन महापुरुष की बुद्धि बड़ी प्रखर, इतना त्यागी शंकराचार्य होना बहुत मुश्किल है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक हमने उनको कहा कि हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। बोले बहुत अच्छा है। हमने कहा क्या उपाय करें कि सभी संत सभी एक साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि 20 मेढकों के पैर बांधकर उनको तोलना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आदर्श से तुम स्वयं चल करके, तुम स्वयं आगे बढ़ करके एक ऐसी लकीर को खींचो कि धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ जाए। जो हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था, वो इन्हीं महापुरुष के चरणों के प्रताप से लिया था। जो हमने संकल्प ठाना है कि हर हाल में अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का ही संकल्प। हमको राष्ट्र की रक्षा के लिए फौलादी व्यक्ति चाहिए, समझ गए? राष्ट्र की वेदना हो और शंकराचार्य के अपने आप को सैनिक मानते हो, सर में दर्द हो, गोहत्या आदि को लेकर पीड़ा हो, तो पुरी के शंकराचार्य से संपर्क करें। मोदी जी सुन ले, मैंने जाके देखा है, वैसा नहीं बोलता हूँ, मैंने जाके देखा है गोधरा कांड और डब्बे को, कार सेवक जो जला दिए गए उनके वस्त्रों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राणों को हथेली पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। अगर अब भाजपा भी कहती है कि मस्जिद जरूर बने, तो राष्ट्र को धोखा है, धोखा है, धोखा। समझ गए? इसलिए जानबूझकर षड्यंत्र है, क्या दे रहे हैं। और अभी आप सुन लीजिए पूर्व रक्षा मंत्री का वक्तव्य, मुझ पे क्या दबाव डाला गया। गोवा के मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया या नहीं? सीमा को लेकर मुझ पे दबाव डाला गया, आदि वक्तव्य है या नहीं? क्या शांति दूत बनना चाहते? सबसे पहले कहिए वे अराजक हैं, आतंकवादी हैं, राष्ट्रभक्त सैनिकों को मारने का प्रयास करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का अभियान करते हैं, वो भारत को छोड़े, उनको भून दिया जाए, आतंकवादी भून कर दिया। सुन ली भाई, उनका गुरु जी के कह रहे हैं तो कड़े सो हो, कड़े कड़े न्यू का ना कटे। या तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मत मानो, या उसका गुरुजी ने मत मानो, मोदी ने मानो। ये आप फैसला कर लो,
मोदी, धीरेन्द्र शास्त्री या उसका गुरुजी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए, कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो विदेशों की यात्रा भी करेंगे। उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चुनावी उपयोग है। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे। जय हिंद। आपको परवाह है, कमेंट करो, शेयर कर दो वीडियो ने सही लगा तो। मैं मोदी कटर नहीं हूं, मैं काम का कटर हूं।
और काम कुछ हो नहीं रहा है। जय हिंद।